विपक्षी पार्टी ने जो उम्मीदवारी दी है वो एक उम्मीदवार नायगांव से आता है, दूसरा उम्मीदवार वसई से आता है, तीसरा उम्मीदवार मनसे का आता है और चौथा उम्मीदवार थाना से आता है। अभी आप लोग जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे देखा जाए कि एक साल में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इस परिवर्तन के बीच जनता जो है वो खड्डों में रह गई। जनता को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं मिली। तो रोड हम लोग यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण करेंगे, रोड को अच्छी तरह से बनाएंगे। रोड को अगर आप आएंगे तो गार्डन बनवा देंगे। बिल्कुल गार्डन। और क्या क्या करने वाले हैं प्रभाग क्रमांक 16 की जनता के लिए? यहाँ पे जो ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनने के बाद जो एक ब्रिज पे जो बाहर आ रहा है नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट का जाने का, वो डिवाइड हो जाएगा 3 ब्रिज के अंदर। तो ऑब्वियसली थोड़ी सा ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। जिस तरह से विरार में और वसई में वन वे हुआ है, उस तरह से नाला सोपारा में भी वन वे का प्रावधान करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनावी मौसम और हम मौजूद है इस समय प्रभाग क्रमांक 16 में। बातचीत करेंगे जेपी सिंह जी से, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस बार इन्होंने उम्मीदवारी डाली है और इस बार ये नगर सेवक की चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले मुद्दा यही है कि जिस प्रभाग से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, प्रभाग क्रमांक 16 से, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके जिसको टिकट दिया है वो स्थानिक है। यहाँ से 200 मीटर के दायरे की सड़क। मैं यहाँ पर लोटस में ही बिल्डिंग में रहता हूँ। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर नीलेश जी की ऑफिस है, नीलेश चौधरी जी की ऑफिस है। यहाँ पे 50 मीटर पे हमारी बंटी तिवारी जी उम्मीदवार हैं और यहाँ से 200 मीटर के दायरे पर हमारी मीरा निगम जी है, तो स्थानिक उम्मीदवार हैं। और विपक्षी पार्टी ने जो उम्मीदवारी दी है वो एक उम्मीदवार नायगांव से आता है, दूसरा उम्मीदवार वसई से आता है, तीसरा उम्मीदवार मनसे का आता है और चौथा उम्मीदवार थाना से आता है। अभी आप लोग जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे देखा जाए कि एक साल में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इस परिवर्तन के बीच जनता जो है वो खड्डों में रह गई। जनता को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी वो नहीं मिली। तो अभी तक नगर सेवक नहीं था, तो ऐसे में अगर आपको यहाँ की जनता चुन के देती है तो आप अपनी जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? क्या क्या सोचा है, क्या क्या मैनिफेस्टो है? हमारे पास सबसे पहले यहाँ का गार्डन का विषय है। गार्डन अभी तक नहीं बना, उसके पीछे क्या कारण है आप मीडिया के लोग, आप लोग पता लगाओ। मैं बोलता हूँ कि उसके पीछे जो उनका उम्मीदवार है उसी ने गार्डन पे केस डाल के रखा है, गार्डन बनने नहीं दे रहे। तो यहाँ की जनता मुझसे सवाल करती है कि अगर गार्डन पे जो केस डाला है आपने क्यों डाला है? अगर आप आएंगे तो गार्डन बनवा देंगे। बिल्कुल गार्डन। और क्या क्या करने वाले हैं प्रभाग क्रमांक 16 की जनता के लिए? यहाँ के बुजुर्गों के लिए व्यवस्था करेंगे, महिलाओं के गृह उद्योग की व्यवस्था करेंगे, हमारे रोड लाइट गटर जो ये समस्या है इसको सुधार करेंगे। यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, उसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार में हमारे आदरणीय जो आमदार हैं राजन नाइक जी, उनके माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया और उन्होंने 4 फ्लाईओवर पास कराए। तो रोड हम लोग यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण करेंगे, रोड को अच्छी तरह से बनाएंगे, रोड को प्लस लाइट की समस्या जो है वो दूर करेंगे। यहाँ पे जो पुलिस की यहाँ पे बीट बनाएंगे, हाँ बीट चौकी बनाएंगे। और यहाँ पे तमाम जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जनता के, इसमें हम लोग जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग जब जाता हूँ प्रचार के दौरान, तो जब लोगों के घर में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तब बेल दबाता हूँ तो लोग मिलते हैं मुझसे और लोग स्वागत करते हैं, सर आइए, अरे हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए। यहाँ पे हजारों बच्चे जो हैं मेरे स्कूल से कॉलेज से पढ़े हो, आप भी पढ़ी हो, ठीक है ना? तो वहाँ पे सारे लोग मिलते हैं मुझसे और मुझे कहते हैं सर आइए, बैठिए, सब पानी पीजिए। सब तो हमारे विद्यार्थी, हमारे पेरेंट्स हैं, वो लोग हमसे आशा लगा के रखें। क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उनको? उनके घरों में पानी है? पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। उनकी लाइट की समस्या है, हाँ। सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पे आरोग्य की समस्या सबसे बड़ी है। आरोग्य के लिए अगर कोई बीमार पड़ जाए उसको मुंबई तक जाना पड़ता है। तो महानगर पालिका में जब हम लोग जाएंगे तो खाली प्रभाग क्रमांक 16 के लिए नहीं करेंगे, पूरे महानगर पालिका के लिए। अपनी जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि भाई जनता भारी से भारी मत दे करके भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को जितावे और भारी से भारी संख्या में नगर सेवक वहाँ पे नगर पालिका महानगर पालिका में जाए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठे।
ये थे हमारे साथ जेपी सिंह जी। यहाँ पर इन्हें समर्थन करने एडवोकेट नेहा दुबे जी मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहेंगे दीदी। यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंची हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से विकास होगा, क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके चैनल के व्यूअर्स को नमस्कार। और कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो है वो विकास को लेकर है और विकास के मुद्दों को ही लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर एक उम्मीदवार आगे बढ़ रहा है, तो वही टारगेट लेके हम भी आगे आए हैं। क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक की बात की गई थी, सड़कों की बात की गई थी, स्ट्रीट लाइट वगैरह, यहाँ की नाला सुपारा वसीम विरार की परिस्थिति बदहाल है, यहाँ की जनता आंसू बहा रही है। ऐसे में अगर नगर सेवक चुनकर आता है तो कितना ज्यादा आसान होगा यहाँ से केंद्र तक काम करवाने में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चीज हमको आपके चैनल के माध्यम से बताया, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा उसमें स्वीकारा है आपने कि यहाँ की हालत जो है बदहाल है, यहाँ की जनता जो त्रस्त है। तो ये जो है 35 साल की सरकार ने हमको ये चीज गिफ्ट में दिया है। और प्रॉब्लम ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए आज आप देख रहे हैं 10 साल बाद महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कैंडिडेट्स को उतारा है। और ये पहली बार है कि इतना बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का विजन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे। रही बात आपने कहा ट्रैफिक की, तो जिस तरह से जेपी सिंह जी ने बताया कि यहाँ पे जो ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनने के बाद जो एक ब्रिज पे जो बाहर आ रहा है नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट का जाने का, वो डिवाइड हो जाएगा 3 ब्रिज के अंदर। तो ऑब्वियसली थोड़ी सा ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। उसके अलावा मैंने खुद अपने लेटर हेड पे पत्र दिया है कि जिस तरह से विरार में और वसई में 1 वे हुआ है, उस तरह से नाला सोपारा में भी 1 वे का प्रावधान करने के लिए, तो 1 वे होने से भी थोड़ा ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रोड पे जो अतिक्रमण करके रखा गया है वो भी एक कारण है कि जो ट्रैफिक है, तो वो सब जब हटेगा तो ट्रैफिक की समस्या से थोड़ा निजात मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि आज नाला सोपारा की आबादी इतनी है कि आपको ट्रैफिक से 100% निजात नहीं मिल सकता। लेकिन ये सब है, उसके अलावा रोड की अवस्था ठीक करने से भी होगा और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो कब होगा? सत्ता में आने के बाद। अभी तो आचार संहिता लगा है, तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता है काम। तो आचार संहिता के अंदर काम नहीं होगा। वो कब होगा? जब 15 तारीख को आपका मतदान हो जाएगा, 16 तारीख को विजय सबके डिक्लेयर हो जाएगी, घोषित हो जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ये भी हो सकता है कि अगर ऊपर वाले की कृपा रही, माँ जीवदानी की कृपा रही खास करके, और जनता का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा और माँ जीवदानी की कृपा रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यहाँ बैठ रही है। और आने वाले समय पे यहाँ जो महापौर होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का होगा।